हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एमजी ट्यूशन क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 और 27 के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। इस चैप्टर को हम बहुत ही विस्तार पूर्वक पूरा पढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों से निवेदन यह है कि आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और एक एक प्रश्न पर गौर करते हुए जाएंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को क्या करना है और प्यारा सा कमेंट करना है, और यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। क्या है महत्वपूर्ण बिंदु? महत्वपूर्ण बिंदु क्या आता है? सबसे पहले आता है सक्रियता श्रेणी। क्या आता है? सक्रियता श्रेणी। इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। सक्रियता श्रेणी देखिए, अभिक्रियाशीलता के आधार पर सक्रियता श्रेणी क्या होती है? अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर धातु जैसे पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम आदि उच्च क्रियाशील धातुएं कहलाती हैं, जबकि हाइड्रोजन नीचे रखी धातुएं जैसे उत्कृष्ट धातुएं गोल्डन तथा प्लेटिनियम निम्न क्रियाशील धातुएं कहलाती हैं। ये था हमारे क्या सक्रियता श्रेणी। क्या था? सक्रियता श्रेणी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका खनिज। क्या है? खनिज। खनिज खनिज पढ़ेंगे। प्रकृति में धातु तथा उसके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज। एक बार खनिज को पुनः पढ़ेंगे। क्या है? खनिज। प्रकृति में धातु तथा उसके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? सब क्या होते हैं? चलिए नेक्स्ट। फिर आता है आयस्क। क्या आता है? आयस्क। आयस्क को पढ़ेंगे। आयस्क क्या है? जिस खनिज से शुद्ध धातु सरलता पूर्वक तथा कम खर्च व्यवहारिक रूप से प्राप्त होता है उसे आयस्क। खनिज से देखिए, खनिज से शुद्ध धातु सरलता पूर्वक तथा कम खर्च में व्यवहारिक रूप से प्राप्त होता है उसे क्या क्या कहते हैं? खनिज। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? मैट्रिक या आधार। क्या है? मैट्रिक्स या आधार के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। क्या होता है? देखिए, अयस्क। अयस्क में प्रायः मिट्टी, बालू, चूना तथा तथा पत्थर आदि मैट्रिक्स या अधात्र। अयस्क में प्रायः मिट्टी, बालू, चूना तथा पत्थर आदि अशुद्धियों के रूप में मिलते हैं। अशुद्धियों के रूप में मिलते हैं, इन्हें आधात्री अथवा मैट्रिक्स कहते हैं। इसे गैंग भी कहा जाता है। कोई यदि आप लोगों से परिभाषा पूछे गैंग की तो यही परिभाषा आप लोगों को लिख देनी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है धात्विकी या धातु क्रम। क्या है? धात्विकी या धातु। इसको पढ़ेंगे। धातुओं को अनेक अयस्क से निष्कासित करने की विधि को धात्विक अथवा धातु क्रम कहते हैं या कहलाती है। ठीक है। क्या होता है? अयस्क धातुओं को अयस्क से निष्कासित करने की विधि को क्या कहते हैं? धात्विक या धातु क्रम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अयस्क का शुद्धिकरण, समृद्धिकरण या सांद्रण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अयस्क समृद्धिकरण या सांद्रण। ठीक है। अयस्क से मिट्टी, रेत को दूर करने का समृद्धिकरण अथवा सांद्रण कहते हैं। जो देखिए, अयस्क से जो मिट्टी और रेत को दूर करने की विधि को ही क्या कहते हैं? सांद्रण कहते हैं। सल्फाइड अयस्कों का संधारण मुख्यतः फैन प्लेवन विधि से किया जाता है। किससे किया जाता है? फैन प्लेवन विधि से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है निस्तापन। क्या है? नेक्स्ट टॉपिक निस्तापन। निस्तापन क्या है? सांद्रणीय अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की विधि विधि या प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। एक बार पुनः पढ़ेंगे। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वर्जन। क्या है? वर्जन। वर्जन को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। वर्जन वेरी वेरी मोस्ट है, आप लोगों के एग्जाम में आता भी है। सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की प्रक्रिया या क्रिया को वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार पुनः पढ़ेंगे। वर्जन क्या है? सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की प्रक्रिया को वर्जन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है प्रगलन। क्या है? प्रगलन। प्रगलन को पढ़ते हैं। प्रगलन वर्जित या निस्तापित। प्रगलन क्या है? वर्जित या निस्तापित अयस्क में उच्च गलनांक अथवा कोक मिलाकर बने मिश्रण को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगलन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है गलनांक तथा धातु। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? गलनांक तथा धातु। पढ़ते हैं इसको। वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ ताप पर क्रिया करके उन्हें सरलता पूर्वक गलाकर अलग होने वाले पदार्थ को दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गालक कहलाते हैं। तथा गालक के साथ साथ सरलता से गलकर अलग होने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? धातुमल। धातुमल कहते हैं। एक बार पुनः पढ़ेंगे इसको। गालक तथा धातुमल के क्या है? वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ ताप पर क्रिया करके उन्हें सरलता पूर्वक से गलाकर अलग होने वाले पदार्थ को दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। तथा गालक के साथ सरलता से अलग होने वाले पदार्थों को धातुमल कहता धातुमल। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग है आपके सामने धातुओं का पृथक्करण। धातुओं का धातुक्रम। चलिए इसको पूरा पढ़ लेते हैं। धातुक्रम से प्राप्त धातुओं का शोधन करने के लिए विद्युत अपघटनी विधि द्वारा आसवन, दर्पण तथा विस्मेरीकरण आदि विधियों का प्रयोग होता है या उपयोग होता है। एक बार पुनः इसको पढ़ेंगे। धातुओं का परिष्करण। धातुओं का परिष्करण धातुक्रम से प्राप्त धातु का शोधन करने के लिए विद्युत अपघटनी विधि, द्रवण, आसवन, खर्पण तथा विस्मेरीकरण आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है या उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मिश्र धातु। क्या है? मिश्र धातु को पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है तो ये धातुएं परस्पर मिल जाती हैं तथा एक समान मिश्रण बना देते हैं, जिसे मिश्र धातु कहते हैं। एक बार पुनः पढ़ेंगे क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट हो सकता है आप लोगों के एग्जाम के लिए। पढ़ेंगे मिश्र धातु जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित ताप में मिलाकर पिघलाया जाता है तो ये धातुएं परस्पर मिल जाती हैं तथा एक समान मिश्रण बनाते हैं, जिसे मिश्र धातु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है आपका संक्षारण। क्या आता है? संक्षारण। संक्षारण को हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले। संक्षारण जब धातु जल, वायु अथवा किसी अन्य पदार्थ से प्रवाहित होती है तो धातु संक्षारित कहलाती। मतलब धातु जो है इन चीजों से प्रभावित होती है। किन चीजों से? धातु जल, वायु अथवा किसी अन्य पदार्थ से प्रभावित होती है तो धातु का संचारित कहलाती है तथा इस घटना को संक्षारण भी कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण मिश्र धातुएं, पेंट, स्नेहक, टीन प्लेटिंग तथा क्रोमियम प्लेटिंग आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है। बस आज की वीडियो में इतना ही था। आपका तीसरा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अपनी कॉपी पे इसके नोट्स भी बना सकते हैं। और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद और आप अपना ख्याल